भारत का रेलवे रेल नेटवर्क्स में से एक है और ये हर दिन करोड़ों लोगों का सफ़र आसान बनाता है। लेकिन इस मैसिव नेटवर्क का एक बड़ा चैलेंज है पोल्यूशन और डीजल डिपेंडेंस। आज ही भारत के रेलवे रूट्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा डीजल ट्रेन्स पर डिपेंडेंट है, जो न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है बल्कि इकोनॉमी पर भी एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन डालता है। हर साल भारत लाखों करोड़ों का डीजल इंपोर्ट करता है, जो रेलवे ऑपरेशंस के कॉस्ट को और बढ़ाता है। इसी प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सोल्यूशन है हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स, जो पोल्यूशन फ्री होने के साथ एनर्जी एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लॉन्च और उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, इन्वेस्टमेंट और उसका एनवायरनमेंट और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भारत में ऑलरेडी बुलेट ट्रेन्स और वंदे भारत जैसे हाईटेक ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है या फिर भारत के रेलवे सिस्टम में एक बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स एक एडवांस्ड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जो फ्यूल सेल्स के माध्यम से हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। ये जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें से वाटर वेपर और हीट रिलीज होती है और डीजल ट्रेन्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड या हार्मफुल पोल्यूटेंट्स नहीं निकलते। ये वर्ल्ड की कई डेवलप्ड कंट्रीज में टेस्ट की जा चुकी है और अब भारत भी इसको अपने रेलवे सिस्टम का एक हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 31 मार्च 2025 तक ऑपरेशनल होने वाली है, जिसका पहला रूट हरियाणा के जिंद सोनीपत कॉरिडोर में होगा। ये ट्रेन चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हो रही है, जिसमें सभी मॉडर्न सेफ्टी और एफिशिएंट फीचर्स होंगे। हाइड्रोजन ट्रेन में एक एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम होगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज भी होंगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करेंगी, जो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के वक्त काम आएंगी। ये ट्रेन एक बार हाइड्रोजन फ्यूल रिफिल होने के बाद लगभग 1000 किलोमीटर तक कंटिन्यूस रन कर सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ये फ्यूचर में और अपग्रेड हो सकती है, जिससे भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और भी एफिशिएंट बनेगा। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नया लोकोमोटिव लॉन्च करने से सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन, रिफ्यूलिंग स्टेशन का स्टोरेज सिस्टम को सपोर्ट करे। भारत में इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट्स सेटअप करने पड़ेंगे, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सके, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर से जनरेट हो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर भारत ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जो इस प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करेगा। हाइड्रोजन ट्रेन्स के लिए रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, जिसमें ट्रेन्स को एफिशिएंटली फ्यूल किया जा सके। हरियाणा में पहला हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन डेवलप हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी स्टेशंस ऐड होंगे, जिससे मल्टीपल रूट्स पर ये ट्रेन चल सके। क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, इसलिए इसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स और हाई प्रेशर हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। ये इंश्योर करेगा कि ट्रेन ऑपरेशन सेफ और एफिशिएंट बना रहे। भारत में ऑलरेडी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स और एडवांस वंदे भारत ट्रेन्स बन रही हैं, तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है भारत का 30% नेटवर्क जो अब इलेक्ट्रीफाइंग नहीं हुआ है। जहां बुलेट ट्रेन और वंदे भारत सिर्फ इलेक्ट्रीफाइड रूट्स पर ऑपरेट कर सकती हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन्स बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के भी चल सकती हैं। ये उन रिमोट और सेमी अर्बन एरियाज़ के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन फीजिबल नहीं है या फिर बहुत कॉस्टली है। डीजल ट्रेन्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है और हर साल भारत का रेलवे सिस्टम लाखों करोड़ों का डीजल इंपोर्ट करता है। हाइड्रोजन ट्रेन्स इस डिपेंडेंस को ड्रास्टिकली कम कर सकती है, जिससे भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंस भी स्ट्रांग होगा। सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन ट्रेन्स का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। डीजल ट्रेन्स हर साल कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक एमिशंस जनरेट करती है, जो सिर्फ पोल्यूशन ही बढ़ाती बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी डेंजरस होती है। हाइड्रोजन ट्रेन पोल्यूशन फ्री होने के साथ एयर क्वालिटी और हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि दुनिया भर में हाइड्रोजन ट्रेन्स का अडॉप्शन बढ़ रहा है। यूरोप और चाइना जैसी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही हैं और अगर भारत इस रेस में भी अभी से एंटर करेगा, तो हम ग्लोबल रेल इनोवेशन में एक लीडर बन सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में भारत हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन में एक एक्सपोर्टर भी बन सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जर्मनी ने 2018 में वर्ल्ड की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन
कोराडिया आइलैंड लॉन्च की थी, जो अब मल्टीपल रूट्स पर चल रही है। चाइना ने 2023 में दुनिया की सबसे फास्ट हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस की है, जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। जापान भी हाइड्रोजन बेस्ड रेलवे सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसमें हाइबरी नाम की ट्रेन का टेस्टिंग चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स भी जीरो एमिशन हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। भारत इन कंट्रीज के स्टेप्स फॉलो कर रहा है, लेकिन डिमांड और स्केल के बेसिस पर भारत का हाइड्रोजन रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा हो सकता है। टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन भारत को दुनिया में एक सस्टेनेबल रेलवे लीडर बना सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी उतना ही सिग्निफिकेंट होता है जितना इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट। ऑयल इंपोर्ट बिल रिड्यूस होने से भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रांग होगा और रेलवे का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगा। हाइड्रोजन फ्यूल और ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नए जॉब्स क्रिएट होंगे, जो देश की एम्प्लॉयमेंट रेट को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। रेलवे ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जीरो कार्बन एमिशंस ट्रेन भारत के क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ पानी और हीट एमिट करती हैं, जो एयर पोल्यूशन को सिग्निफिकेंटली कम करेगा। अर्बन और रूरल एरियाज में एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी और डीजल ट्रेन्स के कंपैरिजन में हाइड्रोजन ट्रेन्स नॉइज पोल्यूशन भी बहुत कम करती हैं, जो पब्लिक और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हाइड्रोजन ट्रेन्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि भारत के फ्यूचर ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक क्रूशियल हिस्सा बनने वाली है। इंडियन रेलवेज का विजन है कि 2030 तक मल्टीपल हाइड्रोजन कॉरिडोर्स स्टैब्लिश हों। ये सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव नहीं, बल्कि भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस और पोल्यूशन फ्री मोबिलिटी का एक मेजर स्टेप है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।